तो फ्रेंड्स यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड की जितनी भी क्वेश्चन थी मुझसे छूट गई थी, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कुछ कारणों की वजह से कुछ मेरा पर्सनल भी वर्क हो गया था। इसी दोस्तों मैं आप लोगों को पहले ही जीके का, हिंदी का, इंग्लिश का और साथ ही साथ दोस्तों रीजनिंग का ये मैं आपको सोल्यूशन दे रखा हूँ। उन सभी का लिंक आपको मतलब पार्ट बाय पार्ट दिया हुआ है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए और वहाँ से आप देख लीजिए। तो फ्रेंड्स मैं आता हूँ यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड। वह सबसे पहली बात आप दिमाग में ये डाल लो कि टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर में आप 100% श्योर नहीं कर सकते जब तक इसका ऑफिशियल आंसर की आपको नहीं आ जाए। फिलहाल तो जो मेरी काम है सो मैं आप लोगों को करके दूंगा। तो यहाँ पर शुरुआत करता हूँ। यहाँ पहला क्वेश्चन है कि किस कक्षा स्तर के लिए प्राथमिक विद्यालय शब्द का उपयोग किया जाता है। सबसे पहली बात आप नाम सुना प्राथमिक विद्यालय। मैंने आप लोगों को बहुत बार बता रखा है कि प्राथमिक विद्यालय मतलब होता है कक्षा 1 से लेकर 5 तक। तो इसका आंसर आप सी के साथ गए हैं तो बहुत ही बढ़िया। फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि यहाँ पर है कि देखिएगा विद्यार्थियों से कोई सम प्रत्यय पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका डैश की तरफ बढ़ाना है। आप देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ है सम प्रत्यय, तो इसके लिए मैं इंग्लिश यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब समझ में आ गया दोस्तों। तो यहाँ सिंपल सी बात दोस्तों कि अगर आप किसी को पढ़ाएंगे तो सबसे पहले जो वो जानता होगा पहले वो बताएंगे और धीरे धीरे आप उसको ऐसा चीज़ बताएंगे जो वो नहीं जानता हो। तो हमेशा आपको नन टू अननोन ले जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर का बी के साथ में गए हैं तो बहुत ही अच्छा है। फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में माध्यमिक शिक्षा का अवधि डैश वर्ष होता है। अब देखिए आप लिखा हुआ है माध्यमिक शिक्षा। तो इसमें बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन था क्योंकि दोस्तों माध्यमिक शिक्षा जो है आमतौर पर दोस्तों होता है 5 साल का, लेकिन क्यों ना क्यों दोस्तों जब मैं नेट पर सर्च किया तो यहाँ पर 6 इसका आंसर मिल रहा है। ठीक है, तो इसको मैं कन्फ्यूजन कर दूंगा क्योंकि इसका जब तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आ जाएगा यहाँ पर तब तक आपको यहाँ पर इसको मतलब कि सही मानना मेरे ख्याल से मेरी तरफ से यहाँ पर है। तो इसका आंसर हम सी लेके चलूंगा फिलहाल। अब आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालयों में विद्यार्थी अनुशासनहीनता का सबसे अधिक प्रबल कारण डैश है। देखो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बहुत बार इस क्वेश्चन में करवा चुका हूँ, जो मैंने टीचर यूट्यूब पर पढ़ाता हूँ आप लोग को, उसमें आप लोग को बहुत बार बता। तो फ्रेंड्स इसमें आमतौर पर क्या है कि जो विद्यार्थी है उसमें अनुशासनहीनता का सबसे अधिक प्रबल कारण इसमें दोनों आंसर हमको मिला। एक जगह किताब में अगर मैं देखा तो वो जगह दिखा रहा है विद्यार्थियों को क्रियाओं में संलग्न न कर पाना, और एक जगह दोस्तों यहाँ पर मेरे ख्याल से शिक्षकों की अनुपस्थिति। ये दोनों कारण बन रहा है दोस्तों। सबसे अधिक इसका मोस्ट सुटेबल आंसर इसका ए निकल के आ रहा है, लेकिन हम डी को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो मैंने खुद कहा कि आपको कि मुझे इसीलिए टाइम लग गया वीडियो बनाने में, ताकि मैं इधर उधर देख कर पूछ पाछ कर बहुत डिटेल से वीडियो बनाया, इसलिए टाइम लग गया दोस्तों। इसका आंसर ए और डी में से कोई भी हो सकता है, लेकिन इसका 90% ए ही होने की चांस है क्योंकि किताब में भी ए ही आंसर लिखा गया है। लेकिन पता नहीं क्या निकालती है बिहार बेट अपना, तो इसको आप लोग नहीं लेके चलो। फिर देखो यहाँ पर एक शिक्षक के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। सिंपल सी बात है दोस्तों, अच्छा स्वास्थ्य। अगर अच्छा स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा तो फिर सबसे और सब होने से फायदा क्या होगा। ठीक है, 100 हो गया। फिर 101 से आते हैं, एक सेमेस्टर कितने महीने की अवधि होती है। तो 6 महीने की होती है। इसका सबको पता है 6 महीने में एक सेमेस्टर होता है। अब फ्रेंड्स यहाँ देखिएगा कि सकारात्मक अधिगम सीखने का परिवेश का तत्व कौन नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर निगेटिव वाली पूछ रही है, और जब भी निगेटिव वाली पूछती है तो आप लोग को यहाँ पर निगेटिव वाली ही चीज़ यहाँ पर देखनी है। और देखो और सब आपको पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन सिर्फ एक यहाँ पर निगेटिव वर्सन दिख रहा है, वो आंसर सी। सिंपल सी बात दोस्तों, सब पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, जिससे राइट आंसर इज सी। ठीक है, इसका आंसर आपको कंट्रोल बाई फोर्स हो गया। फिर दोस्तों यहाँ पे 3 में आते हैं, विद्यालयों में एनसीसी किसके अंतर्गत आती है। तो वो आती है फ्रेंड्स सेवा कार्य के तहत। ये सबको पता है, ये काफ़ी सिंपल, ये तो मेरे ख्याल से जीके था। ठीक है, जीके ही समझो इसको आप। अब आते हैं इनमें से कौन सा साहित्यिक क्रिया नहीं है। तो फ्रेंड्स सबसे पहली बात यहाँ पूछ रहा है नहीं है। और जब भी दोस्तों यहाँ पूछे देखो निबंध लेखन, वाद विवाद और क्विज, ये जो 3 जो सेशन है वो साहित्यिक क्रिया में शामिल होते हैं, लेकिन एनएसएस ये कोई क्रिया साहित्यिक वाली नहीं है। तो दिस इज राइट आंसर इज बी। अब बात 105 में, यदि कक्षा में विद्यार्थी शोरगुल करे तो उन्हें डैश करना चाहिए। तो क्रियाओं में संलग्न करना चाहिए। ये तो 1000 बार मैं पढ़ा रखा हूँ अपने वीडियो में, पता नहीं कितना बार बता रखा हूँ, क्रियाओं में उसे इंक्लूड करो। तो 105 का डी। 106 में आते हैं यहाँ पर, एक विद्यालय हेतु सबसे बड़ी समस्या कौन सी है। वित्त की कमी, अच्छी आधारित संरचना की कमी, अच्छे अध्यापकों की कमी, विद्यार्थियों का लगातार कमी होना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक विद्यालय सबसे बड़ी समस्या आप लोग को है, आपको अच्छे अध्यापक की कमी। जी हाँ, ये बहुत ही बड़ी आप लोग को एक निकालती है कि हाँ भाई वो होनी चाहिए। अब यहाँ 7 में आते हैं, अधिगम मतलब सीखने हेतु विद्यार्थियों को सबसे बड़ा गुण क्या होना चाहिए।
तो सीखने की जिज्ञासा, जब तक आपके अंदर जिज्ञासा नहीं होगी तब तक आप ये सब क्वेश्चन 100% मतलब सही है, ठीक है। ये अगर मार्क आए हैं तो पूरा सही होगा। जिसमें हमको डाउट है उसमें आपको पहले ही यहाँ पर आप लोग दे दी हूँ चेतावनी कि हो सकता है ये या फिर ये सही हो सकता है। डी आप आते हैं फ्रेंड्स। 108 में आते हैं, एक कौन सा एक अच्छा विद्यालय गुण नहीं है। तो फ्रेंड्स एक अच्छे विद्यालय का गुण वो नहीं है जिसमें वो, तो इसमें सिंपल सी बात है, आप लोग को इसमें पूछ रहा है नहीं, जहां पूछे निगेटिव, निगेटिव मतलब आपको खोजना है निगेटिव, और निगेटिव कौन सा है जिसमें सिर्फ सी आपको दिख रहा है, इसका आंसर आपको सी। मैंने आपको 1000 बार ट्रिक बताया था कि जब भी ये निगेटिव देना तो आप लोगों को निगेटिव ही खोज के आंसर मार देनी है। अब आते हैं फ्रेंड्स 109 में, निम्नलिखित में से कौन विद्यालय की भौतिकी संरचना का उदाहरण नहीं है। खेल का मैदान, भवन, प्रदर्शन और लाइब्रेरी। देखिए सिंपल बात है कि ये सब तो ऐसे ही दिख रहा है कि हाँ भाई ये आपको भौतिक संरचना है, मतलब फिजिकल होना चाहिए। लेकिन भाई लाइब्रेरियन, ये तो लाइब्रेरियन किसी आदमी का नाम है। अगर लिखता लाइब्रेरी ना तो सही होता, लेकिन लाइब्रेरियन है, इसका मतलब क्या है, कोई आदमी को बोल रहा है। तो आदमी की खुद थोड़ी ना भौतिक संरचना है, इसलिए डी हो गया आंसर। अब आते हैं, जिस शिक्षण संस्था में अध्ययन हेतु उम्र का कोई बंधन नहीं होता उसे डैश कहते हैं। तो फ्रेंड्स सिंपल सी बात है, इसको आप लोग 1000 बार पढ़ रखे हैं कि भाई ऐसे को हम लोग ओपन एजुकेशन बोलते हैं। आप नाम सुना होगा नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें कोई नियम ही नहीं है। वैसे कहीं जाओगे तो कहेगा कि 25 साल के बाद आप यूजी कोर्स नहीं कर सकते हैं और 30 साल के बाद आप पीजी कोर्स नहीं कर सकते हैं। ये सब आलतू फालतू नियम होता है आपको रेगुलर कॉलेज में। वहाँ जाके बूढ़े में तो आपको एडमिशन लेगा ही नहीं, कहेगा नहीं आप नहीं सकते हैं। इसीलिए उस स्थिति के लिए यहाँ पर ओपन एजुकेशन का सिस्टम चलाया गया है। तो फ्रेंड्स अब आते हैं यहाँ से आपको 111 नंबर में, समाज में घटते, यहाँ सॉरी माफ करना, यहाँ पर देखिएगा, समाज में घटते नैतिक मापकों का मूल कारण क्या है। शिक्षा नीति विफलता, गरीबी, विद्यालय कमी और अच्छे अध्यापक कमी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर डी होगा, ठीक है। समाज में घटते नैतिक जो मूल के कमी है वो अच्छे अध्यापक की कमी के कारण होता है। तो फ्रेंड्स आप 112 नंबर बताएं, इनमें से कौन सा आर आपको भाग नहीं है। देखो मैं बता दूं आप लोग को कि जो आर, 3 जो आर होता है ना, वो आपको पढ़ना, लिखना और अंकगणित ये होता है आंसर। ये बोलना वो शामिल नहीं होता। तो 112 का आंसर ए है। और ये जो चीज़ है मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया, ठीक है। और लास्टली मैं आपको कई मैं बताता हूँ, 10 मिनट मैंने यूट्यूब पर, मतलब यूट्यूब पर क्या बोलते हैं आपको, गूगल पर, सब मैं खुद बोल रहा हूँ, गूगल पर मैं सर्च किया, तब जाकर एक निकला कंक्लूजन कि नहीं भाई बोलना शामिल 3 आर में नहीं होता है। मुझे लगा इसका आंसर डी होगा, ठीक है, लेकिन इसको आंसर ए हो गया। अब आते हैं इसका आंसर ए होगा। 113 में आते हैं, इनमें से कौन मुक बधिर की शिक्षा से संबंधित आपको नहीं है। तो इसमें डी होगा सभी, ए और बी, ब्रेल, संकेत भाषा और ब्रेलर, ये सब के सब मुख बधिर में ही आती है। अब आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, जो विद्यार्थी मुक बधिर, नेत्रहीन या कुछ योग्यताओं में कमतर होते हैं उनके लिए कौन सा नया शब्द दिया गया है। तो फ्रेंड्स उनको दिया, पता ही है, हमेशा दिव्यांग कहा गया है, पता ही वो दिव्यांग का सेम। ये क्वेश्चन ये आपको जीके समझो, इसको ये एक तरह का जीके है आप लोगों को, ठीक है, दिव्यांग हो गया। 115 में आते हैं, एक कक्षा में एक अच्छे अध्यापक द्वारा क्या पालन करना चाहिए। तो देखिए एक कक्षा जो है उसमें अच्छे जितने भी अध्यापक हैं उन्हें तेज तरार, मध्य गति, जो जैसा बच्चा हो उसी के अनुसार उसे पढ़ाना चाहिए। तो इसका मतलब इसका ए बी सी सब होगा, ठीक है, ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा। तो फ्रेंड्स 115 का होगा डी हो गया। 116 में आते हैं फ्रेंड्स, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की अवधि कितनी होनी चाहिए। 2 साल की, ठीक है। तो ये सब जानते हैं दोस्तों, ये सिंपल से आंसर है। अब आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे 17 में, एक विद्यालयों में निम्न में से कौन वांछित नहीं है। तो देखो यहाँ पर दैहिक दंड, सिंपल सी बात, जब भी पूछे निगेटिव तो आपको यहाँ पर देखना है निगेटिव कहाँ दिया हुआ है। ये आंसर आपको ट्रिक मैंने, आप किसी से पूछ लीजिएगा जो हमारे से पढ़े हुए टीचर, मैं उनको 1000 बार बोल रखा हूँ भाई कि निगेटिव दे तो ऐसे करो, पॉजिटिव दे तो ऐसे करो। तो ये आंसर हो गया। 118 में आते हैं, देखिएगा क्वेश्चन, विद्यालयों में बढ़ती अनुशासनहीनता के लिए एक उत्तरदायी कारण क्या है। तो फ्रेंड्स वही चीज जो कि बार बार पूछ रहा है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा शिक्षकों का नेतृत्व प्रदान करने में कमी। इसका आंसर बी हो गया, 118 का बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो आपको दोबारा रिपीटेशन कर दिया, समझो एक तरह का। 119 में आते हैं, विद्यालय विद्यार्थियों में अधिगम सीखने के लिए निम्न में से कौन सबसे अधिक प्रभावी है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा गाइडेंस क्रियाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज के लिए, आपको निर्देशित क्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए। ये है आज की लास्ट क्वेश्चन और बस मेरी खत्म हो गई। इनमें से कौन विद्यालय की पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग नहीं है। तो फ्रेंड्स बाकी सब सही है, कक्षा व्याकरण इसमें आंसर नहीं होगा। 120 का आंसर सी, तो आपको देख के चुटकी में बना दिए होंगे। तो फ्रेंड्स आप मुझे बताओ
कि आपको इतने क्वेश्चन में से 100 कितना 95 था, 25 क्वेश्चन में से आपको आउट ऑफ 25 कितने नंबर आप लाए हो, 17, 18 या 20, या जो मैं बता रहा हूँ उसके अनुसार में बोलना, और जो आंसर की जाएगी ऑफिशियल उसके अनुसार ही बाद में बताना। अभी फिलहाल ये बताओ। और दोस्तों अगर आपको इंग्लिश की, जीके की, हिंदी ये सब चाहिए आपको, तो मैं उसका लिंक दिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर चेक कर लेना। मैं सबका वहाँ पर प्लेलिस्ट बना के आप लोग दे दिया हूँ, मतलब कि एक एक बार करके जाकर देख लेना सबका सॉल्यूशन और मिला लेना। और आउट ऑफ कितना आया मेरे ग्रुप में अगर जुड़े हुए तो वहाँ बता देना कि सर मेरा आउट ऑफ इतना नंबर आ गया, आउट ऑफ ये आया, जरूर बताना। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से कल एक फ्रेश वीडियो में, जहाँ आपको पूरी नॉलेज दूंगा और हर एक बात बताऊंगा। तो आपके लिए धन्यवाद। अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर रखिए, यहाँ बिहार बेट की हर एक न्यूज़ मिलती है, और कट ऑफ वाली वीडियो आपको कल सुबह आ जाएगी, ताकि देख लीजिएगा एक्सेप्टेड कट ऑफ। ठीक है, गुड बाय। सब्सक्राइब करना, शेयर भी करना।